जब ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में गए थे और वहां पे मीटिंग हुई थी, ये लोग कहाँ थे? जिन्होंने जाना था कामरान मुर्तजा साहब, वो तो स्पेशल इनवाइटी के तौर पे अमेंडमेंट्स दे के चले गए। वेयर वर यू एट दैट टाइम व्हेन आप सीट पे बैठे, सैफुल्लाह साहब आप सीट पे ना डिक्टेट ना करें आप इसको। आप सीट में सो आई अपोज दीज अमेंडमेंट्स। मैं इन्हें अमेंडमेंट्स को अपोज करता हूं जी। मुतनाज़े पीकाक कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट इजलास में बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान की बिल की मुखालफत पीपल्स पार्टी ने हक में वोट दिया। अपोजिशन अरकान की जानिब से चेयरमैन डाइस के सामने शदीद एहतजाज, शोर शराबा। अपोजिशन के पीकाक नामंजूर के नारे। शिबली फराज ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर एहतजाज किया। सहाफियों का एहतजाज प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। पीकाक की मंजूरी नामंजूर नामंजूर। मुल्क भर में सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज। लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में सहाफियों का धरना। सिविल सोसाइटी, मजदूर, वकला और सियासी जमातों के नुमाइंदों की भी शिरकत। सहाफियों ने बिल को आज़ादी सहाफत पर हमला करार दिया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने खिताब में कहा कि हुकूमत को अंदाजा ही नहीं कि क्या खेल खेल रही है। हुकूमत होश के नाखून ले, ये तो सिर्फ आगाज है। इस बिल का जो इंटेंट है वो बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के खास फोकस बेसिकली वो है, जब कोई भी कानून किसी एक स्पेसिफिक शख्स के लिए, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, वो कानून नहीं होता। सेनेटर शिबली फराज की सेनेट में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, बिल को पार्लियामान में अपोजिशन को दबाने और अपोजिशन लीडर को ना बोलने के लिए बनाया गया। पीका एक्ट में तरमीम का मकसद एक जमात को टारगेट करना है। पीका एक्ट में कुछ तो है जो सहाफी एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करना सहाफियों का हक है, उनको बोलने की पूरी आज़ादी हासिल है। हुकूमत ने किसी को एतमाद में नहीं लिया। तरमीम में मंजूरी से पहले स्टेक होल्डर्स को मौका देना चाहिए था। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि ताजरों को कोई शिकायत है तो मुझसे करें, किसी और के सामने चुगली ना करें। सिंध में जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, हम बात सुनेंगे। ताजिर बताएं, क्या मैंने उन्हें तंग किया? भत्ता मांगा जा रहा है? क्या सनतों को बंद करके सियासी जलसों में ले जाया जा रहा है? आज कराची माजी जैसा नहीं तो इसमें किरदार पीपल्स पार्टी का है। कराची में ताजिर की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। मैं तो नहीं चाहता कि कोई हुकूमत के नाम पर ताजिरों को तंग करे। गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके, तो इसलिए ये फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। तो मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं और मैं फिर अपोजिशन से और गवर्नमेंट से तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर-ए-सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। अपोजिशन ना आई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि हमने अपोजिशन का इंतजार किया, किसी ने भी अपोजिशन की जानिब से सेक्रेटेरिएट को इतला नहीं दी। अपोजिशन को पैगाम भिजवाया लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। शराइत पर कभी मुज़ाकरात नहीं होते। अपोजिशन के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, उम्मीद है वो राबता करेंगे। देखिए, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे पे कई दरवाज़ों पे दस्तक देने के बाद वो हमारे गरीबाना से पुराने फाटक पे पहुँचे और उन्होंने दस्तक दी और दस्तक के लिए उन्होंने स्पीकर साहब को इस्तेमाल किया। जब हमने दरवाज़ा खोला, हमने एहतराम के साथ उनको बिठाया, उनकी बात सुनी, उसके बाद वो खट से अगर दरवाज़ा बंद करके भाग जाएं तो हम क्या करें?
सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इजलास में शिरकत ना करके पीटीआई ने मुज़ाकरात अमली तौर पर खत्म कर दिए। हमने पीटीआई के मुतालबात पर वसी मुशावरत की, हमारा जवाब तैयार था। अगर ये शिरकत करते तो हम अपना जवाब पेश करते। उन्होंने 23 जनवरी को मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। हम 31 जनवरी तक इंतजार करेंगे। हकीकत यह है कि पीटीआई मुज़ाकराती अमल का खात्मा चाहती थी। ये चाहें तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। एक ही जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और मुज़ाकरात हो रहे थे, यही मुज़ाकरात थे और कहीं नहीं हो रहे थे, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन हमने तो बड़े फरागदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे और फ़कत 2 मुतालिबात रखे थे और 7 दिन का टाइम भी दिया था कि 7 दिन में अगर कमीशन का अनाउंस हो जाता है तो फिर हम आगे जो नशिस्तें होगी उसमें हम बैठेंगे। वो हुकूमत ने नहीं किया, तो इसलिए खान साहब की यही हिदायत थी, हम नहीं बैठ सके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बदकिस्मती है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। हमारे मुज़ाकरात कहीं और नहीं हो रहे। हम फराख दिली के साथ हुकूमत के साथ बैठे थे। हमारा मुतालबा था 7 दिन के अंदर जुडिशल कमीशन का ऐलान किया जाए। जुडिशल कमीशन बन जाता तो मुज़ाक आगे बढ़ते। पीटीआई जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। सियासी जमातों से राब्ते करेंगे। आज़ाद अदलिया के लिए सबको एतमाद मिलेंगे। अच्छी म्यारी चीज को कह रहे अच्छे दाम ले लो, ये पाकिस्तान की पहली चोरी है। ये चोरी आज तक पहले सुधी नहीं। वजीर दिफा साहब किसका दिफा कर रहे हैं, मैं उसको भी सियासत में क्लियर करना चाहता हूं। मैं उनको कभी इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि वो चोरी के अंदर मुलविस है, क्योंकि छोटी चोरी है। 50, 60, 70 करोड़, 100 करोड़ तो कोई चोरी नहीं होती। लेकिन वो एक्चुअली दिफा चोरी का नहीं कर रहे, ना उनकी किताब उनकी जेब में जा रहा है पैसा। वो दिफा कर रहे हैं किसी फेवरेट के लिए। वो फेवरेट किसी और का फेवरेट है। ये फेवरिज्म नहीं अब चलने देंगे। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं कि एफबीआर ने 1010 गाड़ियां खरीदने का कहा। गाड़ियां भी 1300 सीसी, कोई और नहीं। इल्जाम लगा कि कमेटी दबाव में आ गई। नून वाले भी कमेटी में बैठे थे। उन्होंने भी कहा कि काम ठीक हो रहा है। चोरी का इल्जाम वजीर दिफा पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो किसी को फेवर जरूर दे रहे हैं। चोरी और बदमाशी मुल्क में आम है। पहले 190 मिलियन पाउंड के काबीना से मंजूर होने पर जेल में हुई और अब गाड़ियों पर होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस। आईनी बेंच का नजरअंदाज तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप जज्बाती ना हो, हम आपके जज्बात का एहतराम करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमा, नाम तो बदनाम वैसे ही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत। हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को फैसला चैलेंज करने के हवाले से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल का अदालत में कहना था, गुज़श्ता रोज होने वाले तौहीन अदालत फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी की फिक्र सबको है, जो काम करना है वो तो ढंग से कर लें। आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिए कि जब तक इल्जाम ना हो, आर्मी एक्ट का मुर्तकिब करार नहीं दिया जा सकता। चार्ज फ्रेम का होना जरूरी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, क्या दौरान ट्रायल भी चार्ज फ्रेम होता है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि चार्ज अलग होता है। जस्टिस मुसर्रत ने कहा कि वर्दी में बैठा जज गैर जानिबदार कैसे हुआ? जवाब दिया, यूनिफॉर्म तो आपने भी पहना हुआ है। ख्वाजा हारिस के जवाब पर कमरा अदालत में कहकहे।